क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतने सफल क्यों हैं? क्या सिर्फ टैलेंट की वजह से या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छिपी है? आज हम जानेंगे वो मानसिकता जिसने एक गरीब लड़के को दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक बना दिया। कहानी शुरू होती है पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मेडेरा से। रोनाल्डो का परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता एक माली और पार्ट टाइम किटमैन थे, जबकि उनकी मां घरों में काम करती थीं। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने तक की चिंता रहती थी। लेकिन एक चीज थी जो रोनाल्डो को बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, उनका सपना। बहुत छोटे से ही उन्हें फुटबॉल से प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेल खत्म करके घर चले जाते थे, तब रोनाल्डो अभ्यास जारी रखते थे। यहीं से शुरू होती है उनकी पहली मनोवैज्ञानिक ताकत, ऑब्सेसिव कमिटमेंट, जुनूनी समर्पण। अधिकतर लोग मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं, लेकिन रोनाल्डो ने अपने जीवन को डिसिप्लिन के भरोसे बनाया। उनका दिमाग एक बात समझ चुका था, मैं जितना ज्यादा अभ्यास करूंगा उतना बेहतर बनूंगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन जाने का फैसला किया। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो अपने परिवार से दूर अकेले शहर में रह रहा था। वहां उन्हें कई बार मजाक का सामना करना पड़ा। उनके उच्चारण का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। यही उनकी दूसरी मानसिक शक्ति दिखाई देती है, ग्रोथ माइंडसेट। वे अपनी कमियों को कमजोरी नहीं बल्कि सुधारने का अवसर मानते थे। जहां अधिकतर लोग आलोचना से टूट जाते हैं, वहीं रोनाल्डो आलोचना को ईंधन बना लेते थे। फिर आया वो समय जब उन्होंने दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि टैलेंट आपको ऊपर पहुंचा सकता है, लेकिन वहां टिकाए नहीं रख सकता। रोनाल्डो की तीसरी और सबसे बड़ी ताकत थी रिलेंटलेस सेल्फ इंप्रूवमेंट। जब वे पहले से ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाने लगे थे, तब भी वे सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों में शामिल थे। वे अपने खाने, सोने, ट्रेनिंग और रिकवरी तक को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित करते थे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज की छोटी खुशी छोड़कर भविष्य की बड़ी सफलता चुनना। जहां बाकी लोग आराम चुनते हैं, वहां रोनाल्डो सुधार चुनते हैं। और यही आदत सालों तक उन्हें दूसरों से आगे रखती है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है सेल्फ बिलीफ, खुद पर अटूट विश्वास। जब पूरी दुनिया शक करती थी, तब भी रोनाल्डो खुद पर विश्वास करते थे। यह विश्वास उन्हें दबाव के सबसे कठिन क्षणों में भी शांत रखता था। यही कारण है कि बड़े मैचों में जब लाखों लोगों की नजर उन पर होती है, तब भी वे जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते। तो आखिर रोनाल्डो की सफलता का असली राज क्या है? सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा दिमाग जो हार को सबक मानता है, आलोचना को ईंधन बनाता है, अनुशासन को आदत बनाता है और सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। याद रखिए, महान लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास बेहतर मौके होते हैं। वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता अलग होती है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है जो हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी, माइंडसेट और सफलता की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।